Hello guys, good morning. In this video, we are going to study about computer language and the development of computer language. Let's first start. What is computer language? Language is a system of communication. Language एक सिस्टम है कम्युनिकेट करने का। जैसे कि हमें अगर किसी से बात करनी हो तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, चाइनीज़ एंड एट्सेट्रा। और भी कई तरह का लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। वी नीड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर आल्सो इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क फॉर अस। वी नीड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन अ वे दैट इट कैन अंडरस्टैंड। हमें भी अगर कंप्यूटर से किसी तरह का कम्युनिकेट करना हो तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और वो लैंग्वेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के रूप में हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं और इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं अपनी बात समझाने के लिए, इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। A programming language consists of all the symbols, characters and usage rules that permit people to communicate with computer। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे सिंबल होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और कई सारे रूल होते हैं, जिससे कि प्रोग्रामर अपनी बात को कंप्यूटर को समझा पाते हैं। Let us see the development of computer language from machine language to high level language and further to modern fourth generation language and fifth generation language। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, जहाँ पे मशीन लैंग्वेज से लेकर हाई लेवल लैंग्वेज तक हम लोग पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज बारे में पढ़ेंगे और लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में ही जानेंगे, बाकी के अगले वीडियो में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इसे बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और इसके आगे हाई लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज देखते हैं। इसमें मशीन लैंग्वेज के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को ही बोलते हैं। ये क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्ट्रिंग के रूप में दिए जाते हैं, जो कि 0 और 1 होते हैं। ये मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का अपना भाषा है। इसे अगर डिटेल में हम लोग पढ़ें तो देखें, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन एंड हेंस आर एक्सिक्यूटेड वेरी फास्ट एज कंपेयर टू प्रोग्राम्स रिटन इन अदर लैंग्वेज। अगर हमें जिस भाषा का यूज करने आता है, कोई सामने वाला उसी भाषा में कुछ बोलेगा, कुछ करने को बोलेगा, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से कंप्यूटर में भी है। अगर कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आता हो उसी लैंग्वेज में हम लोग इसे इंस्ट्रक्शन दें तो ये आसानी से काम कर पाएंगे। तो मशीन लैंग्वेज इस लैंग्वेज को आसानी से समझ पाते हैं बिना कोई ट्रांसलेशन के। इसीलिए ये बहुत फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। ये एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। That is, the program written for one computer may not work or on another। अगर एक प्रोग्राम किसी कंप्यूटर पर लिखा हुआ हो तो वे दूसरे कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। अगर किसी को मशीन लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखना हो तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो मशीन लैंग्वेज पे अपना प्रोग्राम लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज है, यहाँ पे भी ये मशीन डिपेंडेंट डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग थर्ड पॉइंट में देख चुके हैं कि कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। अगर इसमें हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना हो कंप्यूटर को तो इसीलिए ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है अपना प्रोग्राम लिखने में। इसीलिए टू मेक प्रोग्रामिंग सिंपलर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड। प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग को सिंपलर बनाने के लिए और कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जिसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में कैटेगराइज्ड कर दिया गया। These language, however, must ultimately be translated into machine language। फिर भी डेवलपमेंट जितने भी हो जाएं, लेकिन उससे सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, तभी मशीन समझ पाती है, कंप्यूटर समझ पाती है। तो चलो पढ़ते हैं अब सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आती है। असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अब्रिविएटेड वर्ड कॉल्ड निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो अब्रिविएटेड वर्ड के फॉर्म में दिए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसे निमोनिक्स बोला जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द निमोनिक्स LD इज़ यूज फॉर लोडिंग प्रोग्राम। अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है लोडिंग प्रोग्राम का तो उसके लिए LD लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे कि MOV इज़ यूज फॉर मूविंग डेटा। मूविंग डेटा के लिए MOV का यूज किया जाता है। एडिंग डेटा के लिए ADD का यूज किया जाता है। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। इसके अगर डिटेल में हम लोग बात करें तो सिंस इंस्टेड ऑफ 0 and 1 निमोनिक्स आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 की जगह पे निमोनिक्स का यूज किया जाता है। इट इज़ ईजियर टू राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। अगर हम लोग मशीन लैंग्वेज से इसे कंपेयर करें तो ये उससे आसान है, इजी है। प्रोग्रामर्स इसमें आसानी से अपना प्रोग्राम लिख पाते हैं एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। हाउएवर जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज की तरह ही ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर एंड द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग मशीन लैंग्वेज में देख चुके थे कि कंप्लीट नॉलेज चाहिए मशीन लैंग्वेज में काम करने के लिए, उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज में भी असेंबली लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, प्रोसेसर का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग असेंबली लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख पाएंगे
और कंप्यूटर को अपना इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये भी मशीन डिपेंडेंट है। मशीन लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट थी, ये भी मशीन डिपेंडेंट है। प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली एक्सिक्यूटेबल। प्रोग्राम अगर इस लैंग्वेज में लिखा जाता है तो वो कंप्यूटर पे डायरेक्टली काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग असेंबलर बोलते हैं। एज एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि अगर हमें हिंदी आती हो और आपको भी हिंदी आती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग आसानी से बात कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई दूसरे लैंग्वेज आते हो जैसे कि मराठी या कन्नड़ या जो भी, मान के चलते हैं हमें जर्मन आती हो और हम जर्मन में बोलने लगें तो आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात। अगर मेरी बात को समझनी होगी इसके लिए मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। इसी तरह से कंप्यूटर को सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। अगर कोई असेंबली लैंग्वेज में लिख देगा तो उसे समझ में नहीं आएगी। इसके लिए उसे बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जिसे हम लोग असेंबलर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये रहा हमारा पार्ट 1 का वीडियो और पार्ट 2 जल्द ही बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, जिसमें हम लोग 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन के बारे में बात करेंगे और लैंग्वेज प्रोसेसर भी देखेंगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।